गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग पढ़ने वाला है फिजिक्स। क्या? फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th में पढ़ने जाने वाले, जो चैप्टर 4 वर्क जो है, वर्क एंड एनर्जी, वो जो चैप्टर के कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। सो तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन मीन्स कि जो हम कार्य किए हैं और कितना कार्य किए वो क्या कहलाता है, वो होता क्या है? हाँ, जो कार्य किए हैं वो होता क्या है? When the body displays by applying force, that's called the work done. मान लीजिए कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गया, मतलब डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो डिस्प्लेस कैसे हुआ? अगर हम पर कोई फोर्स जो है, अगर किसी बॉडी पर, मान लीजिए हम तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन अपने आप से जा सकता है। अगर ह्यूमन पे भी फोर्स लगाता है, कौन लगाता है? अर्थ लगाता है या नहीं? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से यहाँ की, देखिए ये जो है मार्कर है यहाँ पे है, लेकिन हम इसको यहाँ कर दिए। अब यहाँ किए तो क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं? तो कहेंगे जब कोई बॉडी अपने जगह से दूसरी जगह जाता है, when the body displays one body to another, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, one palace to another palace, तब फोर्स हम अप्लाई करते हैं उस पर। कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह गया होगा और कुछ वर्क जो है डन किया गया होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन। जब कोई बॉडी अपने जगह से दूसरी जगह जाए और उस पर जो है क्या फोर्स अप्लाई किया जाए, फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया गया होगा। कुछ ना कुछ मतलब मान लीजिए कि अगर ये यहाँ से यहाँ आया तो इस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया गया होगा कि नहीं? गया होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्स मतलब जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हुआ बाय अप्लाइंग फोर्स, दैट्स कॉल्ड द वर्क डन। दैट्स कॉल्ड द वर्क डन। तो हो गया वर्क डन कि अगर कोई बॉडी अपने जगह से दूसरी जगह जाए, लेकिन किस सब तरह से? जब उस पर कोई फोर्स एक्ट मतलब फोर्स जो है लगाया होगा, तब वो एक जगह से दूसरे जाएगा। तो क्या कहलाएगा? वर्क डन। मतलब कुछ ना कुछ वर्क जो है डन हुआ होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स डज वर्क डिपेंड। मतलब वो कौन सा फैक्टर है जिस पर जो वर्क जो होता है निर्भर होता है, यानी डिपेंड होता है। क्या होता है? निर्भर होता है। सो आइए देखते हैं। दो फैक्टर्स होता है। क्या होता है? दो फैक्टर्स होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। देखिए डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही होता है। डायरेक्शन मतलब दिशा, कि कौन सी दिशा में जो है फोर्स लगाया गया है। मान लीजिए कि अगर ईस्ट में फोर्स लगाया गया है तो क्या होगा? ईस्ट जो हमारा जो दिशा है, कौन सी दिशा में फोर्स यानी कि बल लगाया गया है और कौन सी दिशा में भेजा गया है, और वो कितना डिस्टेंस जो है कवर किया होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप अलग वहां पे चले गए, वहां से फिर यहाँ आ गए, तो आपको वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो होगा। क्योंकि जहां से आप गए थे वहां फिर चले आए तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में कुछ ना कुछ जो कवर हो या ही होगा। डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर हो या ही होगा। जब आप यहाँ से गए वहां और यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ वहां का डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए 4 मीटर होगा, 4 मीटर होगा। यहाँ से उस गेट के सामने 4 मीटर होगा, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? 4 मीटर। 4 मीटर, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से वहां गए थे। तब तक तो वहां जुड़ाएगा जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इतना ही हुआ, लेकिन फिर हम वहां से यहाँ आ गए
मतलब कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो हो गया। वर्क डन में यही होता है कि आप अगर यहाँ से अपने स्कूल गए और स्कूल का जितना डिस्टेंस है आपके घर से, वो डिस्टेंस तो में होगा जो कितना डिस्टेंस है आपके घर से स्कूल का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फिर आप वहां गए पढ़ के फिर यहाँ आ गए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब एक ही है। तो एक इसमें और जो होता है जिस पर जो है हमारा वर्क डन निर्भर होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है क्वांटिटी। फिजिक्स के मात्रे में मैग्नीट्यूड मतलब होता है क्वांटिटी, MAGNITUD, क्वांटिटी। QUANTITY, क्वांटिटी। क्या, क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के अनुसार मैग्नीट्यूड मीन्स होता है क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिख दिया है क्या, क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा। ठीक, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड पर भी निर्भर होता है, कौन डिपेंड रहता है, कौन, हमारा जो वर्क डन है। ओके, देखिए डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही होता है। डायरेक्शन मतलब दिशा, डिस्टेंस मतलब कि कितना जाति जो है दूरी तय किया गया है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन वर्क डन में अगर आप जहाँ से वहां गए, मतलब अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर चले आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जो होगा, जो आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस होगा उतना हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, मात्रा, मात्रा पर भी डिपेंड होता है कौन, वर्क डन। तो आपको इतना समझ में आ गया कि कौन कौन चीज पे जो होता है वर्क डन डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। सो हाँ, तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के विरुद्ध जो वर्क डन लगता है उसको क्या कहते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब उसको देखते हैं क्या है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य का जो अति लगता है वह क्या कहता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। When a mass of object lifted upward, then we can say that the work done against gravity. इसका मतलब हुआ जब कोई m mass of object, कोई भी m mass of object ले लेते हैं, कोई भी m mass of object, कोई भी m mass of object ले लेते हैं जो lifted upward, when a mass of object lifted upward, then we can say the work done against gravity. अब इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, मार्कर है, मार्कर है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताता है कि जब कोई ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है और उस पर जो है लिफ्टेड अपवार्ड, ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है ऊपर की तरफ। देखिए मार्कर है, हम इसको ऊपर की तरफ कर रहे हैं और तो इसको खींचता होगा, खींच रहा होगा नहीं नीचे, लेकिन जो है मेरे पास पावर ज्यादा है और अर्थ कम है तो वो इसको खींच नहीं पा रहा है, हम इसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लग रहा है नहीं, ग्रेविटी के जो विरुद्ध फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी चाह रहा है कि हम इसको नीचे खरीदे, नीचे खींचे, ग्रेविटी क्या चाह रहा है, नीचे खींचे। ठीक ना, पहले इससे पहले आप समझ लीजिए ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी प्लैनेट के साथ जो लगता है, अर्थ के साथ जो, और जो किसी बॉडी के साथ लगता है, ऑब्जेक्ट के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटी। ठीक ना, लेकिन ग्रेविटेशन में किसी दो जो ऑब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ग्रेविटेशन हो जाएगा। तो हमको यहाँ ग्रेविटी समझना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है कि अर्थ या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कॉल्ड क्या होता है, ग्रेविटी। तो देखिए ये जो मार्कर है ना, मार्कर मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको, मार्कर, मार्कर को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, लेकिन अर्थ क्या चाह रहा है कि हम उसको नीचे की तरफ खींचे, नीचे की तरफ खींचे, लेकिन ये खींच नहीं पा रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे,
कि जो ग्रेविटी के विरुद्ध क्या है, जो है फोर्स लगा है, ग्रेविटी के विरुद्ध फोर्स लगा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके विरुद्ध हुआ है, यानी किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी के। जब कोई एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, फोर्स ऑफ मतलब ऊपर की तरफ खींचेंगे, और अर्थ नीचे ना कुछ फोर्स तो लगाता ही होगा, लगा रहा होगा, खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। ग्रेविटी तो आप लोग समझ गए कि किसी भी जो प्लैनेट मतलब अर्थ और किसी जो है बॉडी के साथ जो लगेगा, ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा, वो क्या कहलाता है, ग्रेविटी। तो हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन जो है वो ग्रेविटी के विरुद्ध लग रहा है, तो यही क्या कहलाएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हेन एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिफ्टेड अपवर्ड, देन वी कैन से दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, जब कोई एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो ये किसके विरुद्ध लग रहा होगा, ग्रेविटी के विरुद्ध लग रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वर्क जो हुआ है, डन हुआ है, किसके विरुद्ध हुआ है, ग्रेविटी के विरुद्ध हुआ है। सो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी मीन्स होता है, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, ऊर्जा। अब एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो द एबिलिटी टू डू वर्क, ये वर्क का एबिलिटी बताता है कि हम कितना वर्क जो है डन करते हैं, और हमारे पास क्षमता कितना है कि हम कितने वर्क को डन कर सकते हैं। ठीक, एनर्जी जो होता है वो ये बतलाता है कि हम कितना वर्क को, मेरे पास क्षमता है, एबिलिटी है कि हम कितने वर्क को डन कर सकते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी, मतलब मेरे पास एबिलिटी कितना है कि हम उस वर्क को डन कर सकते हैं। ठीक ना, अगर मेरे पास एबिलिटी है कि अगर वहाँ 500 ईंटा है, उसको उठा के हमको अलग रख देना है, तो ये क्या कहलाएगा, एनर्जी। मेरे पास एबिलिटी है, क्षमता है कि हम रख सकते हैं, उसको रख सकते हैं कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, द एबिलिटी टू डू वर्क इज द एनर्जी। मतलब क्षमता की बात करें तो किसी भी वर्क को करने के लिए मेरे पास क्षमता कितना है, क्या क्षमता कितना है, वो क्या कहलाएगा, एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी, मेरे पास क्षमता कितना है कि हम वर्क को कर सकते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर, कि हम कितने जो है, मतलब जो कितने वर्क को जो हम डू करते मतलब डूइंग कर रहे हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कि कर रहे हैं, पूरे को एकदम अच्छे से कर रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। और इसका जो होता है फॉर्मूला, वर्क डन बाई टाइम, पावर का वर्क डन बाई टाइम, डन बाई टाइम, कि हम कितने वर्क को, हमको इसको जो न्यूमेरिकल मिला है अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो इसका फॉर्मूला है वर्क डन बाई टाइम, मतलब कि कितना वर्क डन है और हम कितने समय में किए हैं। ठीक, कुछ ना कुछ समय में किए होंगे, अगर 500 ईटा है तो हम उसको 5 घंटा में रखे होंगे अलग। ठीक ना, तो यही हो गया समय, अब वर्क डन की 500 ईटा, अब समय से कितना कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उतना आंसर निकल जाएगा। तो व्हाट इज पावर, मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर, कि जो हम कितने वर्क को है सफल से अच्छे से कर रहे हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो क्या कहलाएगा, पावर। लेकिन एनर्जी क्या कहलाएगा, क्षमता की बात करता है कौन, एनर्जी। एनर्जी का जो होता है सैल्यूट साउल होता है, यानी जूल भी होता है, इसका जूल होता है, और स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी, और पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। आई होप कि मैं जो आज बताया हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर माय वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।